हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सब विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। और उन सब स्टेनोग्राफरों के साथ एक समस्या हमेशा रहती है कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है या फिर हमारी स्टेनो स्पीड रुक गई है। तो आज यह वीडियो आपकी स्पीड को ग्रो करने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में कैसे स्पीड बढ़ेगी, कैसे क्या कुछ होगा स्पीड को लेकर, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, ये आप ही के कमेंट पे आधारित है। ये वीडियो है जिसमें से नंदलाल और मनीष के सुझाव पे ये वीडियो लाया गया है। इसके अलावा और भी विद्यार्थियों ने कमेंट करें, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो, स्पीड कैसे बढ़ाएं। अब इसमें मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। क्या रोज अभ्यास करते हैं? कितनी बार शब्द चिन्हों का अभ्यास करते हैं? कितनी बार आउटलाइनों का अभ्यास करते हैं? स्टेनो में आपका सुलेख कैसा है, या स्टेनो में आप कैसी मतलब राइटिंग कैसी आपकी जो लिखते हैं स्टेनो को। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो पूरा बनाया जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्पीड में ग्रो अवश्य होगा, यानी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, या फिर जिनकी रुकी हुई है उनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इन रूल को या इन टिप्स को या टॉपिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड अवश्य बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं आगे, एक एक पॉइंट पे विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, क्या आप रोज अभ्यास करते हैं? मेरा पहला प्रश्न यही है आपसे। तो आपका आंसर होगा कि हाँ, हम रोज अभ्यास करते हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन इसमें ये होगा कि आप कितनी बार करते हैं, या कितने पेज आप अभ्यास करते हैं? 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज, 15 पेज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेनो एक स्किल है। जितने हमारे इसमें हाथ चलेंगे कॉपी पे, यानी जितनी बार हम पेंसिल को रगड़ेंगे, यानी करते रहेंगे प्रैक्टिस बार 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 बार, तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ये एक सबसे अहम पॉइंट है। अब आप करते हो प्रैक्टिस 2-3 पेज ही दिन में, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने मीटर आप स्टेनो में प्रैक्टिस करते हैं, और मैटर कहाँ कहाँ से लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ कि जैसे अखबार हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जनसत्ता हो गया, जन जागरण हो गया, इसके अलावा काफ़ी अखबार हैं, यानी इसमें करंट के मैटर आते हैं। क्या आप इनसे अभ्यास करते हैं, और ये कितनी बार करते हैं, वही पॉइंट आता है घूम के, ठीक है। अगला जैसे एनसीईआरटी बेस हो गया, या फिर कोई अन्य बुक हो गई, निबंधमाला हो गई, और सबसे महत्वपूर्ण सभी के लिए रामधारी गुप्ता फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। इसमें फर्स्ट बुक के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके अंदर शब्द चिन्ह 99% शब्द चिन्ह भरे हुए हैं, तो उनको बार बार कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड बुक में थोड़ा लेवल आई है, ठीक है, यानी रामधारी गुप्ता सेकंड में। तो आप इनको कितनी बार कर रहे हैं और कितने मैटर कर रहे हैं। अगर आप 1 मैटर कर रहे हैं तो उसी के आधार पे आपकी स्पीड आएगी। अगर आप 2 मैटर कर रहे हैं उसी के आधार पे आपकी स्पीड आएगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप जितना मैटर प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि जो शब्द चिन्ह होते हैं का, को, से, ही, पर, ऊपर, ये सारे कॉमन है। ये तो हमारे 80% तो रिपीट होंगे ही। बाकी जो नए 10-20 वर्ड है वो आएंगे, वो तब आएंगे जब हम नए नए मैटर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हालांकि ज़्यादा ऐसे नहीं कि भाई आप 10 मैटर लेके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मैटर प्रैक्टिस करें। एक तो अखबार से ले लीजिए, ठीक है, और सेकंड है कि आप कोई निबंध वाला या बुक से ले लीजिए, और तीसरा है रामधारी गुप्ता, यानी फर्स्ट या सेकंड दोनों में से पहले फर्स्ट कर लीजिए फिर सेकंड कर लीजिए, ठीक है। और पेज कम से कम मेरे आधार पे, मैं जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कराता हूँ यानी स्टूडेंटों को कराता हूँ, कम से कम उनको डेली 10 पेज काम करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप डेली 10 पेज काम करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि कितनी बार शब्द चिन्हों का अभ्यास करते हैं। अब आप सोचेंगे कि शब्द चिन्हों की हमको क्या जरूरत आ रही है, हमारी तो 80 की स्पीड आ रही है, हमारी 100 की स्पीड आ रही है, या फिर हमारी 120 की आ रही है। अब जो 60 के विद्यार्थी हैं वो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, बट जो 100 की स्पीड में लिखते हैं वो ऐसे करेंगे कि हमें तो आता है तो हम नहीं करेंगे, तो आप गलत हैं। कितनी स्पीड से मतलब शब्द चिन्हों को प्रैक्टिस करते हैं। पहले 60 वालों की बात कर लेते हैं कि जैसे अभी जिन्होंने स्टेनो स्टार्ट करी है, जैसे वो लोग 60 की स्पीड से स्टेनो लिखते हैं, तो उनको तो अवश्य करनी ही है। जैसे मैंने स्पीड डाली कि मैंने 45 की स्पीड से शब्द चिन्ह रिकॉर्ड करके दिया आपको, तो ठीक है, तो आप उसको कम से कम दिन में 3 बार करें। सुबह करें, दोपहर में करें और शाम को करें। इसको क्या रूटीन में बनाएं, ठीक है। पहले तो उसको
आप 40 की स्पीड में या 45 की स्पीड में जैसे मैं दे रहा हूँ उसमें करें। फिर उसके बाद अगर अगली बार लिखें तो उसको स्पीड बढ़ा दीजिए, यानी 50 कर दीजिए। जब उसको थर्ड टाइम करो यानी इवनिंग टाइम में करोगे आप, तो उसको 60 या 55 के आसपास उसको कर दीजिए स्पीड को। यानी डेली ये स्पीड को बढ़ाना है शब्द चिन्हों को, और डेली हमें अभ्यास करना है। अब कर लेता हूँ मैं 100 वाले हैं या फिर जितने भी हैं स्पीड वाले, अगर उनको शुद्धता में चेक करना है कि हम जब ट्रांसलेट करते हैं, हमारे कई बार देखे होंगे आपने कि शब्द गलत होते हैं। शब्द नए तो गलत होंगे, वो मान गए, लेकिन उनके शब्द वो भी गलत होते हैं जो हम शब्द चिन्ह लिखते हैं। जैसे का लिख दिया उसको की पढ़ रहे हैं, से लिख दिया उसको ही पढ़ रहे हैं, ऊपर लिख दिया उसको पर पढ़ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि आपके शब्द चिन्ह अच्छी तरह से प्रॉपरली तैयार नहीं है। हालांकि आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन जब उन्हें स्पीड से लिखा जाता है तो लिखने में नहीं आते। लिखते तो हैं लेकिन गलत लिख देते हैं। लिखना ऊपर था उसको लिख दिया लाइन पे, लिखना लाइन पे था लिख दिया ऊपर, तो ऐसे करके मिस्टेकें होती है। इनसे बचने के लिए और स्पीड बढ़ाने का सेकंड पॉइंट यही है कि आपको डेली शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करनी होगी। अब कितनी करनी होगी ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप डेली 3 टाइम तो करनी है आपको स्टेनो की प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें शब्द चिन्हों की आपको डेली 3 टाइम कर रहे हैं, उसके साथ में उसको कम से कम जिस शब्द चिन्ह को आपको नहीं आ रहा यानी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्वीकार ले लो, से है ले लो, ठीक है। तो इसको जैसे स्वीकार आपको नहीं आ रहा तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, यानी कम से कम 3 लाइनें प्रैक्टिस करें कॉपी में। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को इग्नोर ना करें। 3 बार दिन में प्रैक्टिस करेंगे शब्द चिन्हों की तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपकी स्पीड जरूर ग्रो होगी। एक वीक इसको फॉलो करके देखिए, अपने आप चीज़ों में फर्क नजर आने लगेगा और स्पीड में थोड़ा इजाफा होगा आपकी में, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं अब, कितनी बार आउटलाइनों का अभ्यास करते हैं, ठीक है, और याद कितना रहता है। 2 पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें 2 पॉइंट है मेरे, कि कितनी बार अभ्यास करते हैं आउटलाइनों की। अब जैसे कोई मैटर लिखा, जैसे आपने अखबार से लिखा, ठीक है, अखबार से लिख तो लिया उसको, अब उसमें से मेरे 20 वर्ड ऐसे निकले जो मुझे नहीं आए या मेरे बने ही नहीं, ठीक है। या फिर उसको कर लिया आराम से, किसी के 25 वर्ड निकले, किसी के 30 निकले। ये आपकी स्टेनो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक नक्शा मौका है, ये हाई कोर्ट में आता है, ठीक है। हाई कोर्ट में ये शब्द फिक्स है कि आता ही है, जजमेंट में जब भी ये लिखाया जाता है तो, ठीक है। तो अब ये आउटलाइन कर रहे हैं प्रैक्टिस, कर तो ली कि जैसे 20 वर्ड हमने निकाल लिए, 20 वर्ड की प्रैक्टिस कर ली भाई, ठीक है, हमने आउटलाइन निकाल ली, प्रैक्टिस कर ली। अगले दिन फिर सब आउटलाइन निकली, उसकी भी कर ली। अब याद कितना रह रहा है, पुरानी आउटलाइन याद है कि नहीं है। अब उनको 1 या 2 बार लिखने से देखोगे तब तो याद नहीं रहेंगी, वो आप भूल जाओगे। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब कम से कम उसको 5 लाइनें प्रैक्टिस करें डेली। पुराने शब्द चिन्हों को लगता है कि ये हार्ड है तो उसको डेली सा ही प्रैक्टिस करें, और उनकी हो सके तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे 20 वर्ड निकले खुद ही रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या आप जिस कोचिंग से हैं तो वहाँ पे टीचर को बोलिए कि सर हमें इन शब्दों की रिकॉर्डिंग करके दे दीजिए, तो वो दे देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आप याद कैसे रखेंगे कि उनको प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेंगे, सीधी बात है, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो याद नहीं रहेंगे। तो आउटलाइनों की डेली प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं कि उसको जैसे नया वर्ड आ गया, जैसे अनुशासन आ गया, ठीक है, या अन्वेक्षण आ गया, अन्वेक्षण आपने सुना ही नहीं है, ठीक है, और आप उसको एक बार तो चलो ठीक है डिक्टेशन में लिख लिया, अगली बार फिर आ गया, अब उसका आउटलाइन आपको याद नहीं आई। अब वो याद क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी। अगर उसको 5-5 बार लिख लेते या प्रैक्टिस कर लेते तो ये दिक्कत आपके साथ नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को भी फॉलो करिए। ये तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, यानी ये जितने पॉइंट मैं बताऊंगा सारे अहम है आप लोगों के लिए। अगर इन पे ध्यान नहीं दोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, सीधी बात है। हालांकि ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप गलतियां करते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है या जिनकी रुक गई है उनके लिए यही है, सर्वश्रेष्ठ यही है कि आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ों को वैसे फॉलो करके देखिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला है स्टेनो आप लिखते हैं, वो स्टेनो कैसे लिखते हैं, आपकी स्टेनो शुद्ध है या गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे ये साफ सुथरा लिखा है, ये राइट का निशान है, इसमें देख लीजिए कहीं पे भी जूम कर देता हूँ इसको, एरर दिख रही है आपको, कहीं पे भी एरर का मतलब यहाँ पे कुछ भी, सारा मैटर जो क्लीन है एकदम, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे काटा पीटी हो रखी हो। अगर हम काटा पीटी करते हैं तो इसको ओवर राइटिंग कहते हैं, तो इससे बचे आप, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, ये देखो बिगड़ी आउटलाइंस। अब देखो फर्स्ट लाइन देख ली हमने, इसमें कुछ नहीं है। सेकंड देख ली, अब सेकंड में देखो ये गोला सा दिख रहा है, काट रखा है। तो इस तरह से करेंगे, ये तब होता है जब क्या नाम से हमें आउटलाइन या शब्द चिन्ह याद नहीं आते हैं, ठीक है। अगले पे बढ़ो, देखो अगले में भी यही समस्या हो रही है।
काटा पीटी हो रखी है, देखो अगले में भी सेकंड लास्ट में देखिए, इसमें भी यही है। तो ये मेरा अहम क्वेश्चन यही है कि अगर आपका स्टेनो जो लिखते हैं, अगर आपका साफ सुथरा वर्क है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। बचपन में हम स्कूल में रहते थे तो टीचर्स हमको बना के देते थे कि इसको बेटा कर लाना कॉपी में साफ सुथरा। इसका हमारा टेस्ट भी होता था, अलग से पेपर भी होता था। उसका कारण ये था कि हम ढंग से याद कर सकें या ढंग से पढ़ सकें। तो ये रूल स्टेनो में भी लागू होता है। अगर आपकी आउटलाइन स्पष्ट है, शब्द चिन्ह आपके स्पष्ट हैं, तो आप पढ़ लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेनो में तो ये है कि इसमें जितने भी हैं सारे कोडिंग में होते हैं, सारे कोड वर्ड ही होते हैं, ठीक है। अगर एक वर्ड नहीं आया, आपकी कोई आउटलाइन बिगड़ी, तो उसके साथ में एक या दो वर्ड और खराब हो जाते हैं। तो इससे सबसे बचने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, ठीक है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों की स्पीड जरूर ग्रो होगी, ठीक है। तो ये वीडियो में मेरा इतना ही कहना है आपको कि आप ये जितने पॉइंट हैं मैंने आपको बताएं, यानी रोज अभ्यास करना, ठीक है, कितनी बार करना, स्पीड में आउटलाइनों की प्रैक्टिस करना, आउटलाइनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, याद कर रहे हैं उन्हें डेली 3 बार, आउटलाइनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं डेली, ठीक है। स्टेनो का जो लिख रहे हैं उसको शुद्ध लिख रहे हैं। जैसे एक बात और बता देता हूँ, जैसे शुद्ध आप उसको लिखना कैसे साफ सुथरा कैसे होता है। इसका एक तरीका है कि आप जब उसको, जो बच्चा 80 की स्पीड से लिखता है ना, उसको रोज उसी, जैसे कोई डिक्टेशन है उसको 80 में ना लिख के उसको 70 की स्पीड करके उस डिक्टेशन को स्लो लिख के और उसको सुंदर सुंदर वर्डों को बनाए, यानी सुंदर बनाए उन वर्डों को। जैसे आप मान लो प्रकरण है या दस्तावेज है, उसमें दस्तावेज बोला गया तो एक तो स्पीड से बोल रहा है कि दस्तावेज, तो स्पीड से बोला तो बिगड़ेगा। और जैसे स्पीड में धीरे करा मैंने तो दस्तावेज, तो उसको सुंदर बनाए। अगर सुंदर बनाओगे तो वो चीज़ें हैबिट में आएंगी और हाथ को बनाने में भी आसानी रहेगी। ऐसे ये चीज़ें डेली फॉलो करें। अगर डेली फॉलो करोगे तो परिणाम बेहतर ही होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ दावे से। तो इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। आपकी स्पीड में 15 दिन में अगर फ़र्क नहीं आया ना तो मुझे बताना। अब ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई आपके सुझाव है तो मुझे अवश्य बताएं, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही था।